Hello everyone. So guys, like in today class we talk about local area network LAN. तो guys like अगर सेम फिजिकल लोकेशन पे अगर मेरे मल्टीपल नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड है तो guys उसको मैं LAN बोलता हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कैंपस नेटवर्क की बात करूँ जहाँ मेरा ऑफिस है, एक ही बिल्डिंग में मेरे नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड है तो उसको गाइज मैं LAN बोलूँगा। ऑन द अदर साइड गाइज अगर मैं WAN की बात करूँ, लेट्स से अगर मेरा एक ऑफिस दिल्ली में है और इसका एक लैंड इसका जो नेटवर्क है, और अगर मेरा दूसरा ऑफिस क्या है बेंगलोर में है और इसका एक लैन है, अगर मेरे को इन दोनों को कम्युनिकेट कराना गाइस डेफिनेटली मेरे को लाइक ये कनेक्शन गाइस क्या होगा आपका WAN। ओके, जो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे भी राउटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ बेंगलोर लोकेशन पे भी क्या मेरे को राउटर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में जो मैं कम्युनिकेशन कराऊंगा दैट इज कॉल्ड लाइक वाइड एरिया नेटवर्क। See, like LAN is also known as Ethernet LAN। तो गाइज आज का जो LAN में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इथरनेट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, विच मीन्स लाइक जो आपके मैक एड्रेसेस जो आपके यहाँ लेयर 2 में काम करते हैं। ओके, एंड जो ओल्डर टेक्नोलॉजी थी लाइक आपकी वन इज टोकन रिंग एंड वन इज FFDDI। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है गाइज ऑब्सोलीट हो चुकी है LAN में। तो आज के लाइक LAN में जो टेक्नोलॉजी यूज होगी वो आपकी इथरनेट होगी। देन इथरनेट में गाइस जो आपके लाइक निक कार्ड होते हैं, ओके, तो इसकी जो स्पीड सेटिंग होती है और डुप्लेक्स सेटिंग होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी मशीन पे भी बात करूँ तो मेरी मशीन पे तो लेट्स से अगर मैं अपने नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग देखूँ लाइक रन, so this is a command like to see the NIC card of your machine guys। so this is basically ethernet card जो मेरे लगा हुआ है मेरे पीसी पे। so as of now यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है बिकॉज ये केबल मेरी क्या कनेक्ट नहीं है, बट इफ यू सी लाइक अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी स्पीड चेक करता हूँ, so this is here we can see speed and duplex setting। okay, तो ये गाइस बेसिकली क्या है, देखो ये स्पीड बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम स्पीड है इस पे 100 Mbps। तो सिमिलरली गाइस आपको लाइक राउटर और स्विचेस पे लाइक ये आपको निक कार्ड मिल जाएंगे इथरनेट के, ओके, जिसकी स्पीड लाइक अगर आप इथरनेट की बात करूं तो ये गाइस लाइक ये कार्ड आपको लाइक पहले जो स्टार्टिंग में जो स्पीड मिलती थी हमें 10 MB, और जो फास्ट इथरनेट है इसकी गाइस स्पीड होगी आपकी 100 Mbps, और जो गीगाबिट है इसकी स्पीड क्या आएगी आपकी 1000 Mbps यानी कि 1 GB। सो द मोर द स्पीड ऑब्वियसली हायर द डाटा ट्रांसफर रेट। ओके, जितनी ज्यादा ये आपके हाई स्पीड के पोर्ट होंगे या निक इंटरफेस कार्ड होंगे उतनी आपकी डाटा रेट क्या होगी, ट्रांसफर रेट क्या होगी, हाई होगी। So now these days like we also have like 10 gigabit port, okay, so 10 gigabit port that means 10,000 Mbps or 10 GB। तो like अगर आपको किसी लॉजिकल टोपोलॉजी में जैसे अगर आपको दिख रहा है like we have switch connected and they have like also indicate FA। तो FA का मतलब क्या है, this is a shortcut of fast ethernet। that means क्या इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, दोनों केबल जो ये पोर्ट जो लगे हुए हैं इनकी स्पीड क्या है गाइस 100 Mbps। वन थिंग गाइस मोर लाइक जो जब आप नेटवर्क स्पीड की बात करते हो तो यहाँ पे गाइस देखो ये स्मॉल b है, इस स्मॉल b का मतलब क्या है गाइस, बिट, और एक क्या होता है आपका Mbps, दिस इज अ कैपिटल B, और B क्या होती है गाइस आपकी बाइट। तो इतना लाइक आपको पता ही होगा लाइक एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। ओके, एंड द पॉइंट इज हियर लाइक जो गाइस आपकी नेटवर्क की स्पीड होती है वो ऑलवेज क्या होती है, बिट्स में होती है गाइस, और जो डाटा होता है वो क्या होता है, हमेशा बाइट्स में। दैट्स वाई लाइक आपने सुना होगा लाइक जब आप अपने घर पे इंटरनेट का लिंक परचेज करते हो, जैसे आपने इंटरनेट का लिंक परचेज किया 100 Mbps का,
ओके जो इसकी डाउनलोडिंग स्पीड क्या होगी, तो इसको हम डिवाइड बाई 8 कर देते हैं। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली लाइक 12 पॉइंट समथिंग कुछ आपको डाउनलोडिंग स्पीड आएगी आपकी। दैट्स द रीजन। ओके आई कैन शो यू लाइक इफ यू सी हियर लाइक जैसे मैंने अभी आपको नेटवर्क एडेप्टर सेटिंग दिखाई, इफ वी सी द स्पीड कार्ड, मतलब अगर मैं इस निक कार्ड की अगर मैं स्पीड चेक करता हूँ, कॉन्फ़िगर एडवांस, and if you see the speed, this is mbps, you see like we have a small b, okay, and जो आपका डाटा होता है, जैसे मेरी हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में गाइस क्या हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, तो जितने भी लाइक अगर कोई भी फोल्डर की आप प्रॉपर्टी जाके चेक करोगे तो डाटा ऑलवेज क्या होता है गाइस, कैपिटल बी, जीबी, ओके, जीबी कैपिटल बी मींस क्या गाइस, बाइट्स। Then if we see guys this duplex setting, तो हर एक निक कार्ड की मतलब इंटरफेस कार्ड की गाइज आपकी डुप्लेक्स सेटिंग होगी। आजकल जो डुप्लेक्स सेटिंग होगी डेफिनेटली हमारे पास डुप्लेक्स सेटिंग क्या होगी गाइज, फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है, आप सेम टाइम आप सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो ट्रैफिक। ऑन द अदर साइड वी हैव अ हाफ डुप्लेक्स। तो गाइज ये पहले जो आपके कहते होते हैं डिवाइसेज आते थे लाइक हब रिपीटर, जो कि ऑब्सोलीट हो चुके हैं लैंड डिवाइस, ये इस टेक्नोलॉजी पे काम करते थे हाफ डुप्लेक्स पे। और इस केस में हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है गाइज, लाइक आप ईदर सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो, बट एट ए टाइम आप एक ही काम कर सकते हो। सो इन द रियल वर्ल्ड लाइक अगर मैं हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल आपको बताऊं लाइक वॉकी टॉकी, तो वॉकी टॉकी में क्या है, मैं एक तरफ अगर मैं मतलब मैं बात कर रहा हूं तो उसी टाइम पे मैं सुन नहीं सकता। एंड सी लाइक एवरी जो भी चीज हम नेटवर्किंग में कवर करेंगे तो मैं ओएसआई लेयर के पर्सपेक्टिव पढ़ूंगा। तो बाय डिफॉल्ट जो ये निक कार्ड आपकी मशीन का यानी कि इथरनेट कार्ड है, ये आपका लेयर 1 एंड 2 पे काम करता है। Then coming to the next slide, like we have LAN devices. तो guys like normally LAN में guys जो आपका डिवाइस यूज होता है वो आपका स्विच यूज होता है आजकल। These three devices basically obsolete, means क्या ये आपके हिस्टोरिकल डिवाइसेस है, LAN में आपको ये डिवाइस नहीं मिलेंगे। And if we see the history of these devices, okay, like अगर मैं ये old devices की बात करूँ, like first like we have a repeater and hub. Guys ये क्या है आपके like अगर मैं OSI layer की बात करूँ तो OSI layer 1 में आते हैं ये आपके डिवाइस, ओके। और जो मेन पर्पस क्या है इन डिवाइसेस का जो था आपका, तो लेट्स से अगर आप पीसी कनेक्ट कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट लाइक लेट्स से ये पीसी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कॉपर केबल से। सो इफ आई शो यू लाइक मैंने आपको बताया था लाइक इन द प्रीवियस क्लास, जो कॉपर केबल है गाइज आपकी इस तरह की होती है लाइक आपकी कॉपर केबल, जो कि RJ45 कनेक्टर से ये आपके कनेक्टर होते हैं। ये आपके जो इंटरफेस निक कार्ड है मशीन का एक तरफ कनेक्ट होगा और दूसरी तरफ दूसरी कनेक्ट होगा, ओके। मैक्सिमम ये गाइज ये डिस्टेंस आपका कवर करती है 100 मीटर। एंड when we place the repeater, okay, like let's say अगर मैं बीच में इनके रिपीटर प्लेस कर दूंगा, तो रिपीटर में गाइस क्या होता है, 2 ही पोर्ट होते थे, ठीक है। तो let's say ये मैंने PC1 को लगा दिया और सेकंड मैंने कहते होते दूसरे PC को लगा दिया, तो ये गाइस आपका जो डिस्टेंस है गाइस 100 मीटर। ये क्या है बेसिकली रिपीटर क्या कर देगा, रीजनरेट कर देगा सिग्नल, ओके। तो उस केस में क्या गाइस आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब। Then guys we have hub device guys क्या है basically it is similar like a repeater, but repeater में guys 2 पोर्ट होते थे और hub में क्या होते हैं ज्यादा पोर्ट होते हैं, more than 2 पोर्ट। So hub is also known as multi port repeater guys, but technically hub is also doing the same thing,
बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ अपने सिग्नल को, ओके। तो जो मेरी कॉपर केबल है उसके लाइक अगर मैं पीसी कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो मैं आगे फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूँ 100 मीटर। एंड गाइस दीज डिवाइसेस आर बेसिकली dumb devices, okay, or these are also unmanaged. So what do you mean by like dumb devices, guys? like अगर आप let's say अगर आप एक hub device लगाते हो, let's say we have a PC 1 2 and 3, तो hub device क्या करते हैं, like जब let's say PC1 ने PC2 से communicate करना है, तो hub device क्या करेगा, always क्या करेगा guys, broadcast करेगा। So if you compare with the switching, switch में guys क्या है, switch is intelligent device, switch by default हर बार broadcast नहीं करते, mostly guys switch आपका unicast पे काम करेगा। We see this practical in the next class, okay, like switch का जो by default जो forwarding करने का तरीका है वो क्या है, but switch is intelligent device, okay। तो जितना ज़्यादा आपके नेटवर्क में LAN में broadcast होगा, I hope you know the broadcast, okay, broadcast like मैंने आपको बताया था जो communication unicast, multicast, broadcast, let's say जब मैं ट्रैफिक ही भेजेगा, let's say PC1 ने PC2 से कम्युनिकेट करना है, जब इस हब के पास ट्रैफिक आएगा तो वो ये हर एक पोर्ट को ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, इवन ट्रैफिक आपने PC2 को फॉरवर्ड करना है। सेकेंडली लाइक आपके जो ये हब और रिपीटर है गाइज, ये हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन पे काम करते हैं, ओके, क्योंकि इनका जो कोलिजन डोमेन है वो एक ही होता है। सो व्हाट आई मीन बाय दिस कोलिजन डोमेन, ओके, लाइक अगर लेट्स से अगेन मैं यहाँ पे हब लगा के डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ 1 2 and 3, तो इस केस में गाइस क्या है, जब अगर लेट्स से PC1 ट्रैफिक PC2 को भेज रहा है तो सेम टाइम पे गाइज PC3 ट्रैफिक PC2 को नहीं भेज सकता। दिस इज लाइक द टेक्नोलॉजी लाइक वर्क बेसिकली, जो आपकी कोलिजन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्ट, ओके। ये नेटवर्क में गाइज क्या है, लाइक जब आपका जो मीडिया बिजी रहेगा, मतलब लेट्स से PC1 और PC2 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो PC3 जब ट्रैफिक भेजेगा तो वो कहेगा नहीं, अभी लाइक जो मेरा मीडिया वो यूज है, जब फ्री होगा तभी आप ट्रैफिक सेंड कर सकते हो। तो ये बेसिकली जो हाफ डुप्लेक्स है, मतलब एक ही टाइम पे आपके एक ही सोर्स और डेस्टिनेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं, इवन ओनली वन वे, इधर ट्रांसफर कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। Then guys we have bridges and switches. तो गाइज ये आपके, अगर मैं OSI लेयर की बात करूं तो OSI लेयर में गाइज ये लेयर वन पे भी काम करते हैं और लेयर 2 पे भी काम करते हैं, बिकॉज यू सी लाइक जैसे जैसे आप PC कनेक्ट कर रहे हो और लेट्स से यहाँ पे मैंने स्विच लगा दिया इन मिडल, तो स्विच पहले लाइक जो पहले हब और रिपीटर काम करता था लाइक सिग्नल को रीजनरेट करने का, तो स्विच बाय डिफॉल्ट वो काम तो कर ही रहा है, मींस कि आपका स्विच लेयर 1 पे भी काम कर रहा है, प्लस इसमें जो आपका फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म है वो गाइज इंटेलिजेंट है। वो कैसे, लाइक बिकॉज सी लाइक जो स्विच का जो फॉरवर्डिंग मैकेनिज्म है, लेट्स से वी हैव अ PC A B and C, जब लेट्स से A B से कम्युनिकेट करेगा तो गाइज जब ट्रैफिक इसके पास आएगा तो ये गाइज ये जो ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा बेस्ड ऑन योर मैक एड्रेस। तो लेट्स से इस स्विच को पता है, लेट्स से जो मेरा पोर्ट नंबर 2 पे अगर जो डेस्टिनेशन अगर इसको B को रीच करना है तो मैं ट्रैफिक सिर्फ इसी पोर्ट की तरफ भेजूंगा, दिस इज कॉल्ड द यूनिकास्ट। Later on definitely we will see how this switch basically make this table, जो इसको मैक एड्रेस टेबल कहते हैं, जिसके बिहाफ पे गाइस ये लर्न कर लेता है, लेट्स से ये मेरा पोर्ट नंबर 1 है, ये पोर्ट नंबर 2 है, ये पोर्ट नंबर 3 है, और पोर्ट नंबर 1 से मेरा कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है और पोर्ट नंबर 2 से मेरा कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है।
तो switch and bridge basically they both are the same device, only difference guys, bridge पे क्या है guys less port होते हैं, switch पे क्या होते हैं guys आपके ज्यादा port होते हैं। switch is also known as multi port bridge। एंड ईच स्विच पे गाइज लाइक जो आपकी हाफ डुप्लेक्स है वो ट्रांसमिशन यूज नहीं होता, क्योंकि हर स्विच का पोर्ट का अलग प्लेजर डोमेन होता है। दैट मीन्स क्या है, हर स्विच का पोर्ट गाइज क्या है फुल डुप्लेक्स पे काम करेगा। सो दिस मीन्स लेट्स से अगर मैं स्विच पे एक सिस्टम कनेक्ट कर रहा हूं, तो दिस इज लेट्स से 100 Mbps पोर्ट, ओके गाइज। 100 Mbps like, so if you see the perspective of PC, 100 Mbps मतलब लेट्स से अगर मैं ट्रैफिक रिसीव कर रहा हूँ तो इसको गाइस हम डाउनलोडिंग भी कह सकते हैं। तो डाउनलोडिंग स्पीड भी मेरी 100 Mbps तक हो सकती है, और जो ट्रैफिक मेरे से लीव कर रहा है यानी कि मैं सेंड कर रहा हूँ, ओके, दिस इज बेसिकली वी कॉल्ड अपलोडिंग, तो ये भी 100 Mbps हो सकती है। तो सेम टाइम पे आपकी 100 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड भी होगी और अपलोडिंग स्पीड भी होगी। डाउनलोडिंग मींस जो मैं ट्रैफिक रिसीव कर रहा हूँ, और जो ट्रैफिक सेंड कर रहा हूँ जब मेरी मशीन से लीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड गाइस अपलोड, मींस मैं ट्रैफिक में भेज रहा हूँ। The point is like 100 Mbps full duplex means सेम टाइम पे मैं दोनों रिसीविंग एंड ट्रांसमिट जो मैं भेज रहा हूँ दोनों आपकी 100 Mbps रहेगी। Then guys we have like these are some like testing networking testing tool, okay, like ping, traceroute, DNS, जो कि हमें हेल्प करती है नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग में। So like for example, like as of now मेरी मशीन का जो IP एड्रेस है, if you see the IP address of my machine, IP config, तो मेरी मशीन का जो IP एड्रेस है 192.168, दिस इज बेसिकली प्राइवेट IP एड्रेस। लेट्स से अगर मेरे को कनेक्टिविटी चेक करनी है, सो सी लाइक माय मशीन IP एड्रेस इज 192.168.18.6, और मेरे को कनेक्टिविटी चेक करनी है तो इंटरनेट पे एक सर्वर होस्टेड है गूगल का, ओके, एंड विच हैज IP एड्रेस 8.8.8। जैसे अगर मैं अपनी मशीन से कनेक्टिविटी चेक करता हूँ इस डेस्टिनेशन IP के लिए, तो मेरी कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही, एंड दिस इज द क्विकेस्ट वे लाइक वी कैन यूज गाइस पिंग। Like if you open this command prompt guys, यहाँ पे अगर लेट्स से मैं पिंग करता हूँ पिंग 8.8.8 जिस डेस्टिनेशन IP यानी कि जिससे आपने कम्युनिकेट करना है, एंड इफ वी सी हमारे पास गाइस क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है। So this is basically exactly happen like when you send the ping, अपनी जैसे मैं अपनी मशीन से भेज रहा हूँ, ये क्या करता है, इस डेस्टिनेशन को एको रिक्वेस्ट भेजता है और ये बैक रिस्पॉन्स दे रही है विद एको रिप्लाई। तो बाय डिफॉल्ट पिंग जो आपकी है गाइस, अगर ये आपको रिप्लाई आ रहा है तो पिंग आपकी लाइक OSI लेयर 3 पे काम करती है। So this means लेयर 3 में क्या है, लाइक ये अगर आप कम्युनिकेशन देखो गाइस, मेरी मशीन का IP 192.168 से शुरू हो रहा है और डेस्टिनेशन IP आपका क्या है 8.8.8। ये कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन है, और डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था ये आपकी राउटिंग के थ्रू होगी। एंड द मेन चीज हियर जो अभी जो आउटपुट आई है गाइस ये वाली, तो गाइस बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो विंडो की मशीन है वो आपके 4 पैकेट पिंग के भेजे आपने एको रिक्वेस्ट, यानी कि आपने 4 बार मैंने इसे एको किया एको रिक्वेस्ट, और इसने 4 बार मेरे को रिप्लाई किया। तो बाय डिफॉल्ट ये जब आप विंडो में पिंग करते हो तो वो 4 पैकेट भेजता है।
और हर एक एको का अगर आप देखो, दिस इज द रिप्लाई, ये रिप्लाई टाइम है, विच इज, जैसे मैंने एको पैकेट भेजा तो विद इन जो 17 ms के अंदर मेरे को उसका रिप्लाई आ गया। दिस इज ms मींस मिली सेकेंड गाइस। दैट मीन्स क्या है, लाइक पिंग के थ्रू गाइस आप ये भी चेक कर सकते हो भी आपके नेटवर्क में डिले कितना है। ओके जैसे जैसे मैं हर एक पैकेट, नेक्स्ट मैंने पैकेट भेजा उसके लिए अगर आप देखो जो रिप्लाई टाइम है विच इज 15 ms। तो अगर लेट्स से अगर आपके नेटवर्क में स्लोनेस आ रही है तो पिंग इज आल्सो यूजफुल व्हाइल यू आर ट्रबल शूटिंग द स्लोनेस कनेक्टिविटी। ओके तो उसके लिए गाइस आपको डिले चेक करना पड़ेगा। डिले कैसे चेक करोगे, डेफिनेटली आप पिंग के थ्रू करोगे। Then other connectivity tool we have a trace route. तो गाइस ट्रेस राउट क्या करता है, लेट्स से जैसे मैं अभी कम्युनिकेट कर रहा हूं तो लाइक मेरे मशीन का आईपी एड्रेस क्या है 192.168.18.6 और 8.8.8। तो गाइस ये डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेशन है, तो डेफिनेटली राउटिंग इसमें यूज हो रही है गाइस। आपके जो लेयर 3 राउटर डिवाइसेस आ रहे हैं इन मिडिल। ओके तो होप बाय होप, लेट्स से अगर मेरे को चेक करना, होप बाय होप मींस क्या है, देखो ये जब मैं कम्युनिकेट करूंगा तो पहले रिक्वेस्ट मेरा जो घर पे राउटर लगा हुआ वाईफाई उस पे जाएगी रिक्वेस्ट, उसके बाद आईएसपी का राउटर, जितने भी इन मिडिल इस सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में डिवाइस आ रहे होंगे लेयर 3। ओके तो ट्रेस राउट मेरे को वो फिगर आउट करके देगा। लेट्स से अगर मैं इसी आईपी को ट्रेस करता हूं जिसको मैं पिंग कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं, यहाँ पे गाइस जो विंडो पे कमांड चलती है वो ट्रेस आरटी चलती है, ट्रेस आरटी। ओके लिनक्स बॉक्स पे जब आप करोगे तो उस पे ट्रेस राउट चलेगी, या ये कमांड लेट्स से अगर आप ट्रेस राउट कमांड स्विच या राउटर पे यूज करोगे तो वहां पे ट्रेस राउट ही चलेगी, लेकिन विंडो पे इसका जो कमांड है वो क्या है, ट्रेस आरटी। उसके बाद गाइस मैं हाइफन डी यूज कर रहा हूँ, इसका मैं बताऊंगा मैंने क्यों यूज किया। लेट्स से अगर मैं ट्रेस करता हूँ इस डेस्टिनेशन आईपी को जिससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको दिख जाएगा एक पहले रिक्वेस्ट, ये गाइस मेरा जो आईपी एड्रेस है ये मेरे वाईफाई राउटर का आईपी एड्रेस है। तो होप बाय होप कहते होते हैं आपकी ये रिक्वेस्ट जारी है, मतलब इतने सारे डिवाइसेस मेरे इन मिडिल आ रहे हैं इस डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए। ओके थिंक लाइक दैट। लेट्स से अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हो आपकी ट्रेन, तो लेट्स से पहले वो अंबाला स्टेशन पे रुकी, देन वो कुरुक्षेत्र रुकी, तो ये जो आपके अंबाला कुरुक्षेत्र ये क्या आपके होप है बेसिकली। तो जब तक ये तब तक शो करेगा जब तक आप एंड डेस्टिनेशन यानी दिल्ली तक आप रीच नहीं कर दोगे। एंड देन गाइज ये जो दोनों आपके लाइक टूल है, ये गाइज जो आपका प्रोटोकॉल है आईसीएमपी, ये इसके अंडर आते हैं। और बेसिकली एज ओएसआई लेयर पर्सपेक्टिव गाइज ये सारा आपका जो प्रोटोकॉल है ये आपका लेयर 3 पे काम करता है। देन गाइज वी हैव अ डीएनएस। तो डीएनएस बेसिकली गाइज क्या है, आपकी ओएसआई लेयर 7 में काम करता है। ये एप्लीकेशन है जो कि नेम टू आईपी रेजोल्यूशन करती है। यू सी लाइक क्योंकि लाइक अगर मैं गूगल से कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मेरे को गूगल का आईपी एड्रेस नहीं पता, नॉर्मली लाइक जो ह्यूमन है वो बेसिकली लाइक जब ब्राउजर में टाइप करता है वो नाम टाइप करता है, लेट्स से www.google.com, तो ये डेफिनेटली गूगल का भी आईपी एड्रेस होगा। ओके तो आप हर चीज मोस्टली हम लाइक रियल वर्ल्ड में हम नेम से एक्सेस करते हैं। तो अगर लेट्स से अगर आपको इसका आईपी जानना है गूगल का आईपी एड्रेस, तो वी हैव टू वे, इधर आप पिंग भी कर सकते हो, पिंग www.google.com, जैसे आप नाम को पिंग कर रहे हो, लेकिन बेसिकली ये गूगल का बेसिकली हमारे पास क्या है आईपी एड्रेस आ रहा है। देन अदर वे, one more command like if we do ns lookup then press enter। गाइस ये डीएनएस की जो सर्वर का आईपी एड्रेस है ये मेरी मशीन पे कॉन्फ़िगर है।
So if you see the setting, like अगर मैं same ncpa.cpl अपना निक कार्ड खोलता हूँ और let's say as of now my internet is working through Wi-Fi, तो let's say अगर आप इस पे डबल क्लिक करते हो और डिटेल पे जाते हो तो यहाँ पे ये मेरी इस निक कार्ड का जो डिटेल है, आईपी एड्रेस, दिस इज कॉन्फ़िगर, दिस इज सबनेट मास्क। अगेन गाइस सबनेट मास्क क्या है, ये डिफाइन करता है इतना मेरा पोर्शन नेटवर्क है और जो लास्ट जो ऑक्टेट है वो होस्ट पोर्शन है। ओके, एंड दिस इज अ डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर एंड दिस इज अ डीएनएस आईपी कॉन्फ़िगर। तो अगर आपकी मशीन पे डीएनएस का आईपी नहीं होगा, ठीक है, तो जब इवन रॉन्ग कॉन्फ़िगर होगा, तो अगर आपका आप ब्राउजर में अगर आप कोई भी वेबसाइट का नाम लिखोगे तो वो आपका अगर इधर डीएनएस कॉन्फ़िगर नहीं है, आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है, या रॉन्ग डीएनएस आईपी कॉन्फ़िगर है, तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। ओके, तो इस केस में गाइस लाइक जो मैंने आपको सेकंड कमांड बताई nslookup, यहाँ पे किसी भी यूआरएल का अगर आप नाम डालोगे और उसका अगर उसका आईपी पता करना है आपको, लेट्स से मैं अगेन google.com, तो ये गाइस उसका आईपी एड्रेस है। तो ये पिंग से भी ये आपका आईपी रिजोल्व हो रहा था और इवन दिस nslookup कमांड से भी। I hope you like this lecture. Okay, we will see you guys in the next class.